आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और बात करूंगा मैं ईवीएम की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की। जी हां, जिसको लेकर के बार बार बहस हो रही है, लेकिन अब जो खबर आई है वो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकाल देगी। जी हां, ये इतना बड़ा मामला, बार बार ईवीएम पर इल्जाम लगाया जाता था। कहीं कांग्रेस जीत जाती थी, कहीं बीजेपी जीत जाती थी, और फिर ये ईवीएम का मामला खटाई में पड़ जाता था। अब कांग्रेस ये कह रही है कि दरअसल छोटे राज्यों में बीजेपी कांग्रेस को और दूसरी पार्टियों को जिता देती है, लेकिन बड़े बड़े राज्यों पर, बड़े बड़े सूबों पर बीजेपी खुद कब्जा करती है और ईवीएम का पूरा मामला है। ये ईवीएम का मामला नया नहीं है, लेकिन अब जो खबर आई है वो वाकई बहुत चौंकाने वाली है। खबर यह है कि 19 लाख ईवीएम गायब है। जी हां, 19 लाख, 1-2 लाख नहीं। और ये 19 लाख ईवीएम वो हैं कि इतने ही ईवीएम से, यानी इतनी ही वोटिंग मशीन से ये चुनाव कराया जाता है। अब आप समझ लीजिए कि 19 लाख ईवीएम से चुनाव होते हैं और 19 लाख ईवीएम गायब हैं। और ये ईवीएम जो गायब हुए हैं, ये 2016 से 2018 के बीच में 19 लाख ईवीएम गायब है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिर इसे जमीन खा गई, आसमान खा गया। ये ईवीएम गई तो गई कहां, इनका हुआ क्या? इलेक्शन कमीशन से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम तक ये ईवीएम पहुंची नहीं। और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाने वाली कंपनियां हैं, चाहे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी हो वो, या और, उनका ये कहना है कि हमने तो डिलीवर कर दी। अजीब बात है। यानी जो ईवीएम बनाने वाली कंपनियों कह रही कि हमने इलेक्शन कमीशन को डिलीवर कर दी, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि ये मशीनें हम तक पहुंची नहीं। और ये मामला 2018 से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इस पर सुनवाई भी नहीं हो रही है। मतलब ये अजीबो गरीब डेमोक्रेटिक कंट्री है, अजीबो गरीब ये डेमोक्रेसी है, अजीब गरीब ये इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन का चुनाव है। अब सवाल यह है कि अब सवाल तो उठेगा और इस पे बवाल होना तय है। इस पे शशि थरूर ने, और ये न्यूज जो छपी है वो टाइम्स न्यूज नेटवर्क, उस पर ये न्यूज जाकर के आप देख सकते हैं। और नवभारत ने भी इस न्यूज को चलाया है, बाकायदा उसकी बाइट आप देख सकते हैं कि आखिर ये ईवीएम, और उसकी हेडिंग जो लगाई गई है, जो टाइम्स न्यूज नेटवर्क है कि 19 लाख EVMs have gone missing from 2016 to 2018। ये उसकी हेडिंग है और ये बड़ा सनसनीखेज है। शशि थरूर ने जो कहा, चुनाव आयोग से जवाब मांगा है कि चुनाव आयोग इस पर जवाब दे कि आखिर ये 19 लाख जो ईवीएम गायब है वो कहां गई हैं। अब ये एक और है जो कांग्रेस के हामी है, दीपक अग्रवाल, उनका कहना है कि दरअसल ये 19 लाख ईवीएम भाजपा के पास है और यही वो ईवीएम है जो 99% चार्ज मिलती है, और इसी की वजह से बीजेपी वहां भी जीत जाती है कि जहां वो हार रही होती है। हरियाणा की मिसाल है, महाराष्ट्र में भी ऐसा कहा जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। और इसके अलावा कर्नाटक विधानसभा में इस मामले को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया गया है। वहां पे मुतालबा किया गया है कि ये इलेक्शन कमीशन बताए कि आखिर ईवीएम जो है वो कहां चली गई है। तो अब ये एक बड़ा सवाल है। मैं समझता हूं कि जब तक इसका जवाब न मिल जाए, अब अपोजिशन को खामोश नहीं बैठना चाहिए, कांग्रेस को चुप नहीं बैठना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि जो एनडीए में शामिल पार्टियां हैं वो भी चुप क्यों रहेंगी? क्या ये लोकतंत्र को खतरे में डालने वाली बात नहीं है? क्या ये डेमोक्रेटिक कंट्री को नुकसान पहुंचाने वाली बात नहीं है? मतलब ईवीएम घोटाला आप देखिए कि ये बहुत बड़ा 19 लाख, और ये वो 19 लाख ईवीएम है कि जिनसे पूरे देश में चुनाव कराया जाता है, और 19 लाख ईवीएम गायब है। यानी बिल्कुल बराबर आप देखिए, एक तरफ एक नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। आज कैबिनेट ने, मोदी कैबिनेट उसे अप्रूव कर दिया। सवाल यह है कि ऐसे इलेक्शन का होगा क्या? क्या होगा ऐसे इलेक्शन करा के? क्या फायदा है?
लोग घंटों घंटों लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि वो जो वोट कर रहे हैं उससे किसको फायदा होने वाला है और फायदा होने वाला है भी या नहीं। 2009 में सबसे पहले बीजेपी के ही लीडर और प्रधानमंत्री का चेहरा रहे लाल कृष्ण आडवाणी ने इस मामले को उठाया था। जी हां, लाल कृष्ण आडवाणी ने पुरजोर तरीके से सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन मामला टाई टाई फिश हो गया। इसके बाद 2014 में इलेक्शन हुआ। आप देखिए कि किस तरह से इलेक्शन कहां से हुआ, कैसे मैनेज किया गया, ये शायद ही कोई बता पाए। और उसके बाद ये जो चीजें आई हैं, क्या पहले से मशीन बनाने वाली कंपनियों से, जो कॉरपोरेट हाउस है बड़े बड़े, जो ये दावा करते हैं या ये कह लें कि जिनके मुट्ठी में अब देश है, जो देश चला रहे हैं, देश के बड़े बड़े फैसले जो कर रहे हैं, आज आप देखें कि अडानी और अंबानी ये हर देश की हर चीज पर कब्जा करते जा रहे हैं। हर ठेके उनके पास है, छोटी छोटी चीजों को ठेके, रेलवे हो या तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां जो सरकारी सरमाया थे, आज वो प्राइवेट कंपनियों के सरमाया बनते जा रहे हैं। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ी तशवीश की बात है, बहुत बड़ी। और आप बताइए, हरियाणा में खुद बीजेपी के कई ऐसे लीडर ये कहते हुए देखे गए कि वो खुद गए थे और उन्होंने ये, मतलब ये वीडियो सामने नहीं आई, लेकिन ऐसी बातें हो रही, मैं ये कह रहा हूं। और वो ये कह रहे हैं कि माहौल तो बिल्कुल खिलाफ था, बीजेपी के हक में कतई हरियाणा में माहौल नहीं था। और एग्जिट पोल भी जो आए थे वो बीजेपी के हक में नहीं आए थे, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि हरियाणा में बीजेपी की शानदार जीत हुई और इसी तरह की जीत आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो क्या वाकई इसमें कोई खेला हो गया? और आप ये देखिए कि महाराष्ट्र में बीजेपी 130 सीट लेकर के आती है, यानी इतने आंकड़े बीजेपी लाती है कि अगर वो चाहे तो अजीत पवार को ले चाहे न ले, वो चाहे शिंदे को ले या न ले, क्योंकि 15 सीट बीजेपी के लिए जुटाना कोई मुश्किल नहीं, दोनों को तोड़ देगी। तो ये जो बहुत बड़ा खेल हो गया, मैं समझता हूं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर पुरजोर तरीके से आवाज उठनी चाहिए। 19 लाख वोटिंग मशीन का गायब होना ये बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। और इसमें अवामी सत्य पर भी अब मैं समझता हूं कि आंदोलन चलना चाहिए, वरना लोकतंत्र का मतलब सिफर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और चुनाव आयोग का मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं। इसलिए जरूरी है कि हर कोई इस पे बोले। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए ताकि ये आवाज मुल्क के हर एक घर तक पहुंचे, हर एक इंसान तक पहुंचे और वो आवाज उठाए। जहां पे जो है वहीं से उसे ईवीएम के इस मामले में आवाज उठानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।